हाय गाइस, वेलकम टू पूसा क्लासेस। मेरा नाम है आदित्य वाधवा एंड वेलकम टू ऑल न्यू वीडियो। और ये वीडियो आपको इमेज से पता लग जाएगा, पीछे देखो, आपको पता लग जाना चाहिए। चैप्टर गेस कर लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन आप अब तक पढ़ चुके होगे। हमारा जो नया चैप्टर है जो हम शुरू करने वाले हैं आज की वीडियो में, उसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आपको पता ही है, अभी तक जो हमने लाइफ में कभी पार्टनरशिप के बारे में सुना है तो कब कब सुना है? क्रिकेट में पार्टनरशिप सुनते थे हम लोग। तो क्रिकेट में जब हम पार्टनरशिप सुनते हैं तो सबसे ज्यादा रन इंडिया में पार्टनरशिप में जिसने बनाए हैं वो जोड़ी आपके सामने स्क्रीन पर है। और मैं नहीं हूँ उस जोड़ी में, उस जोड़ी में दो लोग हैं जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़। इन्होंने 331 रन 331 की पार्टनरशिप करी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो इंडिया की हाईएस्ट अभी तक की 1999 में। तो पार्टनरशिप की अगर हम बात करें इस चैप्टर में, आपको पता लग जाएगा एक इंसान से ज्यादा इंसान होंगे। अभी तक हमने क्या क्या करा? अभी तक हमने क्लास 11 में किया था सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम कर रहे हैं पार्टनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटर में था एक इंसान, यहां पर हमारे पास कितने होंगे? एक से ज्यादा। कितने हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो देखो, पार्टनरशिप के कुछ उसूल होते हैं, कुछ रूल होते हैं। और कहाँ पार्टनरशिप हमने सुना है? पार्टनरशिप हमारे पेरेंट्स की पार्टनरशिप, हमारे मदर और फादर, वो भी एक पार्टनर्स हैं एक दूसरे के। फिर हमारे अपने अपने पार्टनर्स। अब कई बच्चों को शर्म आ रही होगी तो शर्माओ मत, कोई बात नहीं, प्यार किया तो डरो मत। हमारे अपने अपने पार्टनर्स होते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ। बहुत सारे ऐसे लाइफ में हमारे पार्टनर्स होते हैं, बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, हर तरीके के पार्टनर्स होते हैं हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अब जब भी हमारी पार्टनरशिप होती है लाइफ में किसी के भी साथ, किसी भी इंसान के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, तो उसके कुछ उसूल होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स जनरली हम डिस्कस नहीं करते हैं, बट वो डिस्कस करने चाहिए। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बट कई कई जगह जहां पर हम एक फॉर्मल रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, फॉर्मल से मेरा मतलब है जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वहां पे हम लोग रूल्स को डिस्कस करना जरूरी समझते हैं और हमें करे भी जाते हैं। जैसे कि क्रिकेट की बात करें, तो जब इनकी ये पार्टनरशिप रही होगी तो इन लोगों ने आपस में मिलकर हर ओवर के बाद जब ये मिलते हैं बीच में, या हर 2-3 बॉलों के बाद जब ये मिलते हैं बीच में, तो ये लोग डिसाइड करते होंगे कि इस ओवर को कैसे प्ले करना है, अगले 10 ओवर को कैसे प्ले करना है। अगर हम दोनों में से कोई आउट हो जाएगा तो कौन मारेगा रन, कैसे करना है, क्या देखना है इसके अंदर। प्लस ऊपर से कौन तेज खेलेगा, कौन स्लो खेलेगा, दोनों स्लो खेलें या दोनों फास्ट खेलें, हाथ में विकेट्स कितनी है, सामने वाले बॉलर्स के ओवर्स कितने बचे हुए हैं अभी, कंडीशंस कैसी हैं, बारिश तो नहीं होने वाली, टेस्ट का मैच का कौन सा डे है आज। तो कई सारी चीजें इन्होंने डिसाइड करी होंगी। सेम वे जब हम बिजनेस में पार्टनरशिप की बात करते हैं तब भी हमें कई सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ती हैं। और वो जो सारी चीजें डिसाइड होती हैं उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं, लिखते हैं या फिर ओरली बात करते हैं। अगर लिखें चाहे ओरली बात करें तो उस केस में हमें एक डीड बनानी पड़ती है और उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर कई चीजें लिखी जाती हैं। ऐसे ही आपके घर में आपके मदर और फादर के बीच में भी कई बातचीत होती होंगी कि फाइनेंसेस घर के कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा, अगर दोनों वर्किंग है तो कौन किस चीज के कितने पैसे देगा। अगर वर्किंग नहीं है दोनों, सपोज आपके फादर वर्किंग है, तो आपकी मदर को वो हर महीने कुछ पैसे देते होंगे। तो वो उनकी एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, आपस में एक पार्टनरशिप का अरेंजमेंट है। सेम वे आपके आपके पार्टनर्स जो है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनके साथ भी आप लोगों के अरेंजमेंट रहते होंगे, कुछ ना कुछ बातचीत रहती होगी, कुछ ना कुछ अग्रीमेंट किया होगा कि आने वाले 1-2 साल में कैसा करना है, क्या है। बहुत सारी चीजें ऐसे हमारे पास होती हैं पार्टनरशिप में। तो अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो ये रहा आपका टॉपिक आपकी स्क्रीन पर, पार्टनरशिप। तो इसको अब हम शुरू करेंगे। बहुत ही प्यार भरा चैप्टर है, इस चैप्टर को बिना प्यार के नहीं कर पाएंगे, नहीं तो पार्टनरशिप टूट जाएगी, इनिंग्स खराब हो जाएगी हमारी। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे थे यहाँ पर, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट आर पार्टनरशिप अग्रीमेंट। पार्टनरशिप अग्रीमेंट या फिर पार्टनरशिप डीड जिसको हम कहते हैं। तो अभी हम बात करते हैं पहले इसके बारे में, इसको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, सब हम बाद में बात देखेंगे। पहले तो समझ लेते हैं होती क्या है ये, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास कैसे होती है? रिटर्न में होता है या फिर ओरल में होता है। अग्रीमेंट कैसे कर सकते हैं? अब आप और मैं बात कर रहे हैं तो बात करके हमने डिसाइड कर लिया कि भैया ये चीजें करेंगे। नहीं तो हमने क्या करा, हमने लिखित में कर लिया इस चीज को। चाहे ओरल करूं चाहे मैं लिखित में करूं, जुबान की वैल्यू होती है, इस चीज का ध्यान रखना। जुबान से निकले हुए शब्द और धनुष से निकला हुआ तीर ये वापस नहीं लिए जाते, इसलिए जबान की वैल्यू मानी जाती है। कोर्ट कहता है जबान की जो भी है बोली है बात वो मानी जाएगी। ये मत सोचना कि बाद में एविडेंस नहीं मिलेगा, प्रूफ नहीं मिलेगा तो ओरल एग्रीमेंट को हम मानेंगे नहीं। ओरल एग्रीमेंट माना जाता है। सोचो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसी से, और जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हम दोनों बात करा, ओरल एग्रीमेंट करा, सामने वाला मुकर जाता है, मुकर भी जाए तो कोई बात नहीं, कोर्ट में इससे इस फर्क नहीं पड़ता। एविडेंस की बात नहीं है, हम कभी भी एविडेंस के हिसाब से काम नहीं करते। हम काम करते हैं एक दूसरे की ईमानदारी और एक दूसरे पे विश्वास के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूँ और ऊपर कैमरा लगा हुआ है, तब तुम कहोगे हाँ सर ओरल एग्रीमेंट कर लो। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कैमरा नहीं है
तो तुम कहोगे नहीं सर ओरल एग्रीमेंट मत करना, क्या पता सामने वाला मुकर जाए। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया बच्चों कि हमें सिर्फ विश्वास पे चलना और ईमानदारी पे चलना है। तो हमें भूल जाना है कि कैमरा है, एविडेंस है या नहीं है। तो पार्टनरशिप का सबसे बड़ा उसूल ओरल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, अब रिटन एग्रीमेंट को हम लोग जो होता है पार्टनरशिप डीड कहते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है और ओरल वाले को सिर्फ पार्टनरशिप अग्रीमेंट कहा जाता है क्योंकि ये रिटर्न में नहीं होता। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पार्टनरशिप एक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा लॉ है इंडियन लॉ, उसके अंदर एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, याद रखना हमेशा इस वर्ड को, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जब भी किसी एक्ट की बात करेंगे प्लीज वो एक्ट अपने ईयर के बिना अधूरी है। उसका पार्टनर जो एक्ट होता है, एक्ट का पार्टनर हमेशा उसका ईयर होता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, व्हेनेवर एनीवन आस्क यू कि भाई कौन से एक्ट गवर्न करती है पार्टनरशिप को, तो जरूर बोलना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट साथ में 1932। अगर आपने 1932 नहीं बोलो तो मैं समझूंगा आपको पार्टनरशिप के बारे में नहीं आता। मेक श्योर यू नो द ईयर। अब बात करते हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट में होता क्या क्या है। तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में जो हमारे पास चीजें होती हैं उसके अंदर हम सब कुछ लिखते हैं, जैसे कि नेम ऑफ बिजनेस, कि भाई बिजनेस का नाम क्या है, एड्रेस, नंबर ऑफ पार्टनर्स, डेजिग्नेशन, पार्टनर्स के क्या डेजिग्नेशंस हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज, पार्टनर्स की क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर होगा, सारी चीजें जो भी आपको लगता है कि हमें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं, वो सारी की सारी आ जाती हैं। कमेंसमेंट डेट, बिजनेस का नेचर, इंडस्ट्री, सारी चीजें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में होती हैं, पार्टनरशिप डीड में होती हैं। सर आप ये थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो, एक बच्चा कहता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हमारी जो ये वीडियो है इसमें हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और हमारे 1 मार्कर्स में ये डेफिनेटली आते ही आते हैं। इस वीडियो में आपको 5-6 क्वेश्चन कराने वाला हूं आगे, जो कि हमारे थ्योरी से रिलेटेड है। अब देखो, पार्टनरशिप के अंदर हमें कई सारी चीजें देनी होती है। कई सारी चीजें क्या देनी होती है, कोई पार्टनर कहेगा मेरे को सैलरी दे दो, हमने कहा जा ले ले कोई बात नहीं। कोई कहेगा हमें कमीशन दे दो, वो भी दे देंगे, ले लो भैया कमीशन ले लो। कोई कहेगा मैंने जो पैसा लगाया है ना बिजनेस में, मैंने जो कैपिटल लगाई है, तो कैपिटल जो मैंने लगाई है उसके ऊपर मेरे को दे दो इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। मैंने कहा ठीक है भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का क्या फायदा होगा कि जितना कैपिटल और डालता रहेगा जितना हम इंटरेस्ट देते रहेंगे। अब एक दिन पार्टनर कहता है मैं ना अपने बिजनेस में से, पार्टनरशिप फर्म में से ना पैसा निकालना चाहता हूँ। मैंने कहा पैसा जब डालते हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है ना। अब अगर तुमने पैसा निकाला बिजनेस में से, अगर पैसा निकाला तुमने बिजनेस में से, तब मैं तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करूंगा या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा। तो ऐसे ही हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर अगर मैं बात करूं तो हम कई बार कहते हैं यार, जैसे मैं बिजनेस में सपोज हूं, मैं रेस्टोरेंट बिजनेस में हूं, तो उसके अंदर बोला कि भाई चलो रेस्टोरेंट चला रहे हैं चला रहे हैं चला रहे हैं, अचानक से लाइट जाने लग गई। अब लाइट जाने लग गई तो कई चीजें नहीं चल पाएंगी। मेरा मिक्सर नहीं चल पाएगा जिसके अंदर शेक्स बनते हैं, सैंडविचेस नहीं बन पाएंगे क्योंकि ग्रिलर नहीं चलेगा बिना लाइट के। तो हर साल हम थोड़ा 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 पैसा रिजर्व के तौर पर निकालते रहते हैं बाहर। तो ये पैसा निकाल लो, तो हमने रिजर्व कितना बनाना है। अगर किसी ने लोन दिया हो फर्म को, किसी पार्टनर ने बोला हो मैं ये पैसा देना चाहता हूँ फर्म को, बट मैं कैपिटल के तौर पे नहीं देना चाहता क्योंकि मेरे को नहीं पता बिजनेस सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, तो मैं लोन के तौर पे देना चाहता हूँ। उसने लोन दिया हो, अगर हम किसी पार्टनर की जगह यूज कर रहे हैं तो उसका किराया जो होगा जगह का, रेंट। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारे पास पार्टनरशिप अग्रीमेंट में होती हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम डिसाइड करते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि प्रॉफिट कैसे कैसे शेयर करेंगे, इक्वल शेयर करेंगे या किसी प्री डिसाइडेड रेशो में शेयर करेंगे, या फिर कुछ टाइम में रेशो हम चेंज करेंगे। कई सारी चीजें होंगी, कैपिटल हमारी कितनी कितनी होगी, कौन कितने पैसे डालेगा, क्या हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी हमारी कैपिटल रेशो में होगी। तो ये सारी चीजें हम पार्टनरशिप डीड में बात करते हैं। बट अब सबसे बड़ी दिक्कत, अगर हमने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, अगर हमने ऐसे ही काम धाम चालू कर दिया, सपोज तुम मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तुम मेरे पास आकर के कहते हो कि सर एक काम करते हैं, एक छोटा सा ना कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो मैंने कहा क्या छोटा सा कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, तो तुमने कहा सर मैकडॉनल्ड्स का ना सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, मैकडॉनल्ड्स की जो आइसक्रीम मशीन होती है ना वो लगा लेते हैं। उसके लिए हमें छोटी सी जगह चाहिए होगी, जगह भी बहुत बड़ी नहीं चाहिए, और मैकडॉनल्ड्स के नाम से ना सारी आइसक्रीम बिक भी जाएंगी। तो हम लोकल रोड साइड पे
कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं। हम हर रोड पर एक छोटा सा स्टोर खोल सकते हैं सिर्फ आइसक्रीम बेचने का। तो मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, तुम आइसक्रीम बेचो, छोटा सा शुरू करते हैं साथ में। तो तुमने कहा सर पार्टनर बनोगे? मैंने कहा बन जाता हूँ। मैंने तुम्हारे पे विश्वास किया, तुमने मेरे पे विश्वास किया। तुमने थोड़े से कम पैसे लगाए क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, मैंने थोड़े ज्यादा पैसे लगाए और हमने काम शुरू कर दिया। बट अब हमारे को प्रॉफिट्स भी आने लग गए, हमारा इंडिया में ये कॉन्सेप्ट भी चल गया, भाई हर रोड पे मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम मिल रही है। अब जब ये कॉन्सेप्ट चल गया हमारा हर रोड पे, तो अब बाद में हमने डिस्कस करा। मैंने कहा भैया पैसा कैसे डिवाइड करें, तुम तो वहां पर हो, वो सब संभाल रहे हो, मैं तो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ बाकी बच्चों को। तो मेरी और तुम्हारी अब ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, लड़ाई। और हमारे बीच में कौन आ गया? पैसा। देखो पैसा चाहो या ना चाहो, पैसा सबके बीच में आता है। और कहते हैं ना मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस बट मनी कैन रिड्यूस सैडनेस। जो हमारी जिंदगी के दुख दर्द है वो पैसे से थोड़े से कम हो जाते हैं। तो पैसा जितने भी लोग कहते हैं जरूरी नहीं है, वो सारे अमीर लोग कहते हैं। कोई भी गरीब इंसान कभी ये नहीं कहेगा, या मिडिल क्लास ये नहीं कहेगा कि पैसा लाइफ में जरूरी नहीं है। पैसा बहुत जरूरी है। इवन शाहरुख खान भी यही कहता है, पहले अमीर हो जाओ, उसके बाद जो जो भी तुम मुंह से बोलोगे वो क्या बनेगा, कोट बन जाएगा अपने आप से। क्योंकि अमीर लोग कुछ भी बोलते हैं वो कोट बन जाता है। तो मेक श्योर कि हम पैसे के बारे में जब भी बात करें तो हम यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर कई चीजों का ध्यान रखेंगे। तो हमारी यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी। अब लड़ाई हो जाएगी तो प्रॉफिट कैसे बांटे, सैलरी कैसे लें, कमीशन कैसे लें, बहुत सारी चीजों की दिक्कत आएगी। क्या पता नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो पार्टनरशिप डीड ना बनाना ऐसा पॉसिबल है। कई बार ऐसा हो सकता है हम पार्टनरशिप डीड बनाना भूल जाएं या ना बनाएं, या हम कहते हैं छोड़ो यार हमें डीड की जरूरत नहीं है, हमारा रिश्ता इतना अच्छा है कि हमें डीड की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे जाकर के। तो उस केस के अंदर हमारे को कौन संभालेगा, हमारे को कौन कंधा देगा, सहारा कौन बनेगा हमारा? हमारा जो वहां पर सहारा बनेगा वो बनेगी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो बच्चा 1932 नहीं बोलेगा उसका सहारा कभी नहीं बनेगी एक्ट। तो 1932 जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है हमारी, वो हमारा सहारा बनेगी। और ये हमें हेल्प करेगी। कैसे कैसे हेल्प करेगी, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन करवाने से पहले ना मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। देखते हैं। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, इसको लिख लेना, इसको लिख लेना। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट होगी तो क्या क्या होगा? सबसे पहली चीज लिख लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको हम ना शॉर्ट में बोला करेंगे पीएसआर, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं पीएसआर, विल बी इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और बाद में लड़ाई हो जाती है, तो यहां पर हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। आगे नो इन, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, नो पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, सेकंड नो सैलरी और कमीशन विल बी गिवन। नो लिखना ऊपर जरूरी है, नो लिखना मत भूल जाना। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस आ जाएंगे। और ये सारे प्रोविजंस जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, यहां पे लिख लो, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये गवर्न करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, जितनी मर्जी कैपिटल डालते रहो बिजनेस में, कोई सैलरी या कमीशन नहीं दी जाएगी, चाहे जितना मर्जी काम करते रहो बिजनेस में। आगे बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल नॉट बी चार्ज, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो भी चार्ज नहीं किया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज। चलो ऊपर हमने नो लिख लिया तो यहां से हम नॉट वर्ड हटा देते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज हमने ऊपर लिखा हुआ है तो यहां से हम ये नॉट वर्ड हटा देते हैं। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज, कोई आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं लिया जाएगा। आगे बात करते हैं, यहां पे आगे बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर will be given
एट 6% पर एनम। अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया हुआ है फर्म को तो उस लोन के ऊपर जो उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, अगर पहले डिसाइड नहीं किया हुआ तो। आगे एक और प्रोविजन की बात करते हैं। नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड। अब देखो, अगर हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप डीड नहीं है, या हमारे पास ओरल एग्रीमेंट है या ओरल एग्रीमेंट नहीं है, तो उन केसेस के अंदर हमें कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। पार्टनरशिप डीड नहीं है भैया, बात नहीं करिए आपस में, एक दूसरे से भरोसे के बेसिस पे आगे बढ़ दिए। अब भरोसे के बेसिस पे आगे बढ़े हैं तो काम में आगे जाकर के दिक्कत आएगी, लड़ाई होगी। अब लड़ाई हुई तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें बचाने के लिए आई। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहती है अगर तो आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो उस केस के अंदर आपको प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करने पड़ेंगे, आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, आपसे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, आपको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, आपको कोई कमीशन नहीं दी जाएगी, आप किसी नए पार्टनर को ऐड नहीं कर सकते। आपको इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। फिफ्थ और सिक्स पॉइंट, लास्ट पॉइंट, रेंट टू अ पार्टनर is always given as decided। पार्टनर को रेंट तो मिलेगा ही मिलेगा जैसा कि डिसाइड किया गया होगा। तो ये सारी चीजें हमारे पास, ये सारे पॉइंट्स लिख लेना। अब एक बार इनके क्वेश्चंस देखते हैं, हम लोग क्वेश्चंस शुरू करते हैं एक बार। तो यहां पर हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे सामने, अम्बरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट पार्टनरशिप डीड। तो हमें कैसे पता लगेगा क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मेंशन करेगा। अब अगर क्वेश्चन मेंशन कर दे कि डीड नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि डीड नहीं है, या फिर क्वेश्चन बोल दे कि the provisions will be guided as per the Indian Partnership Act 1932, तो इसका मतलब वहां पर डीड नहीं है। तो जहां पर भी प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिखा हो या फिर जहां पर भी मना किया हो कि डीड नहीं बनाई, उन केसेस में हमारे पास यहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। तो पहला यहां पर क्या कहता है, अम्बरीश हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स एंड डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। अम्बरीश ने बाकी दो पार्टनर्स जो थे चारू और ललित, उनसे ज्यादा पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में। कह रहे क्योंकि मैंने ज्यादा पैसा लगाया है तो तुम मेरे को क्या दे दो, वो कह रहे तुम मेरे को दे दो 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी कैपिटल मैंने लगाई है मेरे को उस पर 10% दे दो। हमने कहा भैया पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ ऐसा कहीं पर भी, तो अगर आपको 10% पर एनम चाहिए तो आपने पहले बात करी होनी चाहिए थी। पहले बात करते, या तो हमारा ओरल एग्रीमेंट होता या हमारा रिटर्न एग्रीमेंट होता, तब जाके आपको 10% मिलता, वरना आपको 10% नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहते हैं हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी गिवन। नो यहां पर मैंने ऊपर लिखा हुआ है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, इसको ऐसे पढ़ो कंटिन्यूएशन में, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो इसको हम कोई भी फर्स्ट केस में आंसर लिख देंगे नो, यहां पर हम लिख देंगे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। तो ये आपका 1 मार्कर के हिसाब से आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं अब हम लोग। अगला कहता है ललित डिवोट्स फुल टाइम इन द बिजनेस एंड डिमांड्स द सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ बट अम्बरीश एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। ललित जो हमारा पार्टनर था एक, कहता है यार मैं पूरा टाइम देता हूँ, सुबह से लेकर रात तक बैठा रहता हूँ, कई बार तो मेरी रातें भी यहाँ पर ऑफिस में बीतती हैं, मुझे कम से कम 5000 रुपए महीना तो सैलरी दे दो। तो हमने कहा भैया अगर 5000 रुपए महीना सैलरी चाहिए थी तो जब काम चालू किया था, जब हम बात कर रहे थे बिजनेस स्टार्ट करने की, तब बोलना था ना, अब बोलने का क्या फायदा, पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हमने कहा अगर अभी भी बात कर रहे हो तो अभी हम डीड बना सकते हैं, बट अभी भी अगर हम जब बात कर रहे हैं तो दोनों पार्टनर्स ने मना कर दिया, अम्बरीश और चारू ने मना कर दिया कि नहीं हम अग्री नहीं करते, तो यानी कि अभी भी ये डीड नहीं बन सकती। तो यहां पर हम क्लियरली लिख देंगे, क्योंकि हमारे को यहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस गवर्न करते हैं, तो हम यहां पर सिंपली लिख देंगे नो सैलरी विल बी गिवन, नो सैलरी विल बी गिवन। चलो जी, चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 12% पर एनम। चारू कहती है भैया मैंने 50,000 रुपए का लोन दे रखा है फर्म को, अब जब मैंने 50,000 रुपए का लोन दे रखा है फर्म को तो मेरे को आप 12% पर एनम के हिसाब से, जो कि मार्केट का रेट है,
मार्केट रेट यानी कि जो भी बैंक्स का रेट रहा होगा उस टाइम लोन पर, एसबीआई, एचडीएफसी, हमारे पास एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, चारू कह रही है भैया उनका 12% चार्ज करते हैं तो मेरे को भी 12% के हिसाब से दे दो। तो हमने कहा ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हाल में नहीं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने हमें क्या बोला हुआ है यहाँ पर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने हमें बोला हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। हम कितना देंगे आपको, 6% पर एनम के हिसाब से देंगे, लेना है तो लो वरना गेट आउट। तो उसने बोला कि ठीक है, जब लॉफुली मेरे को 6% ही मिल सकता है तो मैं 6% ले लेती हूं। तो यहां पर हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट 6% पर एनम, दैट इज आई को हम दैट इज कहते हैं 6% ऑफ 50,000 विच इज इक्वल टू 3,000, यानी कि 3,000 हम उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे। और आगे बढ़ते हैं, अम्बरीश हैज विड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। अम्बरीश ने क्या करा, फर्म में से 10,000 रुपए निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज 11th क्लास से हमारे पीछे आ रहा है, हमारे कानों में कहीं ना कहीं से आवाज आई, पर्सनल यूज अगर वर्ड आ जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम इसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। तो यानी कि इसने ड्रॉइंग्स करी फर्म में से। ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज एट 10% पर एनम। बाकी दोनों पार्टनर्स भी लग गए, कह रहे भाई बिजनेस से पैसा निकाला है, अब पैसा निकाला तो लाओ इसकी भरपाई करो, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से दो 10% पर एनम। अम्बरीश कहता मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, मेरे को भी पता है पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, और जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर कहता है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज। बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर ही नहीं सकते आप लोग उस केस में। तो यहाँ पर बाकी दोनों पार्टनर्स मायूस हो जाते हैं, और यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट का भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड, तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया ही नहीं जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स वाज 50,000। ऊपर वाले सारे क्लेम्स को लिए बिना हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो 50,000 रुपए। ऊपर वाले को हमने किसी की कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनी एक्सेप्ट फॉर चारू। चारू की भी कौन सी रिक्वेस्ट सुनी, इंटरेस्ट ऑन लोन वाली, जिसको हमने 6% पर एनम के हिसाब से दिया, और कितना दिया हमने उसको, 3,000 रुपए। तो बोला ऊपर वाली सारी चीजों को अभी तक हमने इंक्लूड नहीं करा, उन सब चीजों को हटाने के बाद, उन सब चीजों को ना लेने के बाद हमारे पास प्रॉफिट 50,000 है, तो उसमें से हमें क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ एक वो 3,000 वाली आइटम। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बच जाएगा, हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा 47,000 रुपीज। ये 47,000 रुपीज कैसे बटेगा, मेरे ख्याल से इसी की बात करेगा यहाँ पर, और इसकी बात करता है अगर यहाँ पर जस्ट इन केस करता है तो हमारे पास इसको मुंह तोड़ जवाब देने का है। और मुंह तोड़ जवाब देने का क्या है हमारे पास, हम यहाँ पर इसको साफ कह देंगे भैया अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा हमारे पास, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा, किसी ने भी अगर ऊपर नीचे मांग लिया तो उसकी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। तो देख लेते हैं यहाँ पर, कहता है प्रॉफिट जो है यहाँ पर ये रहा, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस 50,000 बचे थे, ऊपर वाली चीजों को अभी तक लिए बिना 50,000 बचे थे। अम्बरीश डिमांड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशो। देखो देखो मुंह खुल गए सबके। अम्बरीश कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट है वो कैसे दे दो, अम्बरीश कह रहे हैं प्रॉफिट को दे दो तुम लोग कैपिटल रेशो में। कैपिटल रेशो कौन सी होती है, जिस रेशो में हमने पैसा लगाया हुआ है बिजनेस के अंदर। तो अम्बरीश ने ऑब्वियसली बात है ज्यादा पैसा लगाया होगा इसलिए वो कैपिटल रेशो में मांग रहा है, लेकिन यहाँ पर उसकी डिमांड पूरी नहीं करी जाएगी क्योंकि लॉफुली कौन बचाने आ जाएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो बचाने के लिए आ जाएगी हमें। तो हम यहाँ पर इक्वल प्रॉफिट बांटेंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट बचता कितना है यहाँ पर, अगर मैं फोर्थ पार्ट, ये हमारा फिफ्थ पार्ट है, तो हमारे पास 50,000 रुपए प्रॉफिट था। ये जो प्रॉफिट था ये हमारे पास था 50,000, इसमें से हमें लेस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो हमारे पास आ गया था 3,000 रुपए का। तो अब हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वो हमारे पास बचता है 47,000, और दिस विल बी शेयर्ड, दिस विल बी शेयर्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, हमें ये बराबर बांटना है। अब आगे बढ़ते हैं, ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर। कह रहा है ललित अपने बेटे इंदर को इंट्रोड्यूस करना चाहता है बिजनेस में। तो इंदर को वो इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए होगा। यहां पर चारू ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल, चारू मना कर देती है, चारू कहती है कि नहीं भैया हम इंदर को एडमिट नहीं होने देंगे हमारी पार्टनरशिप के अंदर। तो कहता कोई बात नहीं,
हमने कहा देखो यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट क्या कहती है 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहती है नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, कोई भी नया पार्टनर नहीं आ सकता सारे पार्टनर्स के कंसेंट के बिना। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पर खत्म। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन लोगों ने ओरली डिसाइड करी है कुछ चीजें, ओरली बात करी है इन्होंने कुछ चीजें। अगर इन्होंने ओरली बात करी है और ओरली कुछ डिसीजन हो जाता है इनका आपस में, तो वो मानी जाएंगी। यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस गवर्न नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर ओरली देख लेते हैं इन लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा है। इन्होंने डिस्कस करा है सैलरी दी जाएगी हैरी को 10,000 पर मंथ। दो पार्टनर थे हैरी और गैरी, या आपके कोई सिंगर भी हो सकते हैं, हैरी संधू, हार्डी संधू, गैरी संधू, आजकल बहुत सारे हैं ऐसे सिंगर्स पंजाबी। तो यहाँ पे ये हैरी और गैरी, इन्होंने डिसाइड करा कि भैया सैलरी दी जाएगी हैरी को। हैरी को कितनी सैलरी दी जाएगी 10,000 पर मंथ। डिसाइड कर लिया तो इतनी दी जाएगी। अब हम ये नहीं कह सकते इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन लगाओ, वो तो मना कर देती है कोई सैलरी नहीं देनी। अरे वो तो तब ना जब पार्टनरशिप डीड या ओरली हमने डिसाइड ना किया हो। जब हमने डिसाइड ही कर लिया, चाहे ओरली करा चाहे रिटर्न में करा, तो हमें उस हिसाब से देना ही देना है। हैरी को मिलेगी सैलरी, गैरी को मिलेगी कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम चार्ज होगा, जो जितनी कैपिटल लाएगा उसको 10% के हिसाब से मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी 10% के हिसाब से चार्ज होगा, जो जितने पैसे निकालेगा उसको 10% पर एनम के हिसाब से फर्म को देने पड़ेंगे। ये जितनी भी आपकी चीजें ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं। तो हर टॉपिक पे कम से कम एक दो वीडियोस आएंगी और उसके अंदर मैं इसके आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तब आपको बहुत डिटेल में समझ आएगा। अभी के लिए आप बस समझो कि क्या चीजें फर्म को देनी होती है और क्या चीजें फर्म से लेनी होती हैं। तो हमें फर्म से सारी चीजें मिलती हैं ज्यादातर, जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं फर्म से। हमें देना क्या होता है, जब हम पैसे निकालते हैं, जब हम ड्रॉइंग्स करते हैं फर्म के अंदर से, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तब देना पड़ता है। अभी के लिए बस इसको बहुत बेसिक टर्म्स में समझ के चलो। पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने ओरली डिसाइड करी थी। सिंस हमने अब ओरली डिसाइड कर ली, तो यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस नहीं आएंगे। हाउ विल द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स बी रिजॉल्व। अब देखो लड़ाई हो गई यहाँ पे, फिर से लड़ाई हो गई यहाँ पर। अब कह रहे हैं यहाँ पर फॉलोइंग डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व करें, इनकी लड़ाई हो गई आपस में। गैरी डिमांड्स टू बी पेड सैलरी एज हैरी इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। गैरी कहता है कि भैया मेरे को तो मिल रही है क्या, मेरे को तो मिल रही है कमीशन। कह रहा है हैरी को मिल रही है सैलरी। कह रहा मेरी कमीशन बनती है सिर्फ 2,000 रुपए हर महीने में देख रहा हूँ, या 3,000 रुपए या 4,000 रुपए, और वो जो है 10,000 रुपए की सैलरी ले जाता है, तो मेरे को भी सैलरी देना शुरू कर दो। तो हमने कहा भैया पहले डिसाइड नहीं हुआ था, अब डिसाइड नहीं हुआ था तो नहीं मिलेगा कुछ भी। जो भी पहले डिसाइड है इन 5 बातों में, जो ऊपर हमने 5 बातें डिसाइड करी हुई हैं, इनमें से जो मांगोगे अपने हक की बात वो मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी नाजायज फरमाइश करोगे वो आपको नहीं मिलेगी, तो यहां पर उसको नहीं मिल सकती। आगे, हैरी डिमांड्स हिज सन शेरी बी एडमिटेड फॉर 25% शेयर टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू व्हिच गैरी डिसएग्रीज। हैरी कहता है कि मैं अपने बेटे शेरी को एडमिट करना चाहता हूं 25% शेयर के लिए, जो कि मैं अपने हिस्से से ही दूंगा। मैं तेरे से कुछ नहीं मांग रहा, मैं फर्म से कुछ नहीं मांग रहा, मैं अपने बेटे को शेयर अपने हिस्से से ही दूंगा। तो दूसरा पार्टनर उसके लिए मना कर देता है, गैरी उसको मना कर देता है। तो हमने कहा भैया लास्ट कंडीशन यहाँ लिखी हुई है, पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स, तो ये भी एडमिट नहीं हो सकता। तो यहां पर आप लोग फर्स्ट पार्ट का आंसर और सेकंड पार्ट का आंसर आई होप लिख सकते हो। लैंग्वेज बना करके लिखनी है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं शेरी कैन नॉट बी एडमिटेड, शेरी कैन नॉट बी एडमिटेड, और यहां पर हम लिख देते हैं नो सैलरी विल बी गिवन टू, नो सैलरी विल बी गिवन टू गैरी, गैरी को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ऊपर हमने बात कर ली ना, तो यहां पर हमारे पास ओरल एग्रीमेंट था, जो जो हमने एग्रीमेंट में बात करी उसी के अकॉर्डिंग चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये हमारा एक और क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको दिमाग खोलेगा, बहुत ज्यादा खोलेगा आपका दिमाग। आप भी सोचोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर। तो पढ़ते हैं। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू एंड आर। देखो डिफरेंसेस आ गए विचारों में, जब डिफरेंसेस आते हैं तो लड़ाई होती है, तो यानी कि अब लड़ाई हो गई। अब कहते हैं स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। सबके अपने अपने ओपिनियन है, कोई कहेगा आम आदमी पार्टी, कोई कहेगा कांग्रेस, कोई कहेगा बीजेपी, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। तो देखो कौन सही कौन गलत, वैसे तो सभी गलत हैं सभी सही हैं, बट यहाँ पर देखते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहती है। P used rupees 20,000 belonging to the firm and earned a profit of 5,000। देखो भाई, P ने क्या करा, 20,000 रुपए ना फर्म के थे, उसने वो यूज करे P ने, और कितने पैसे कमा लिए, P ने कमा लिए 20,000 के ऊपर 5,000 रुपए। अब
क्यू एंड आर वांट दैट अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। ओके, अब क्या हुआ, पी था एक पार्टनर, पी ने कमा लिए 20,000 रुपए और 20,000 रुपए यूज करे फर्म से, 5,000 रुपए कमाए और चुपचाप निकल लिया। बट क्यू और आर को कहीं ना कहीं से पता लग गया, देखो बातें तो सारी पता लग ही जाती हैं। तो क्यू और आर को जब पता लगा 5,000 रुपए कमाए, वो कहते हैं भैया फर्म को दे पैसे, क्योंकि फर्म के पैसे यूज करके तूने ये पैसे कमाए तो फर्म को दे पैसे। वो कहता है कि नहीं, चाहे मैंने फर्म के पैसे यूज करें लेकिन कमाए तो मैंने अपनी इंडिविजुअल पर्सनल कैपेसिटी में, ये पैसे मैं अपने पास रखूंगा। हमने कहा ऐसा नहीं चलेगा, और जो इसका आंसर है, इसका आंसर यही है, इसका सॉल्यूशन यही है कि पी को ये पैसे फर्म को लौटाने पड़ेंगे। पी विल हैव टू, ए पार्ट कर रहे हैं हम, पी विल हैव टू रिटर्न दिस या फिर गिव दिस, रिटर्न या गिव दिस अमाउंट ऑफ 5,000 टू द फर्म। तो ये पैसे इसको फर्म को देने पड़ेंगे हर हाल में। आगे बात करते हैं हम लोग बी पार्ट की। क्यू यूज 5,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 1,000। ले तेरी, अब उल्टा हो गया। पी को देखा देखी क्यू को लगा मैं भी पैसे यूज कर लूंगा और मैं भी कुछ ना कुछ पैसे कमा लूंगा। क्यू भाई साहब ने 5,000 रुपए फर्म के यूज करे और क्या हो गया, उसको नुकसान हो गया। तो अब क्या कहता है, कहता है ऊपर जो फायदा हुआ था किसका हुआ था, फर्म का हुआ था, तो ये नुकसान पे कौन सहेगा, फर्म ही सहेगी, मैं अकेला क्यों सहूं। हमने कहा नहीं 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 नहीं, यही तो उसूल है लाइफ का, यही तो उसूल है लाइफ का। सुख होता है तो बढ़ जाता है, जब भी कोई अच्छी चीज होती है तो सब में बढ़ जाती है, हमें कम हिस्सा मिलता है हमेशा। लेकिन जब दुख होता है तो दुख का पूरा हिस्सा हमें मिलता है, पूरा दुख हमें झेलना पड़ता है। तो जितने भी नुकसान हैं वो हमारे सारे के सारे लॉसेस क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, और हमारे प्रॉफिट्स क्या होते हैं लाइफ में, ऐड। हमेशा जब कमाने निकलोगे तो स्टेप बाय स्टेप कमाओगे और प्लस 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 होता जाएगा सब कुछ। लेकिन जब नुकसान करोगे ना, नुकसान हमेशा मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, तो लॉसेस हमारे एक्सपोनेंशियल होते हैं। अभी भी देख लो हमारे पास इतनी स्थिति खराब है हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जो भी बीमारी फैल रही है, बीमारी एक्सपोनेंशियल रेट पे फैलती है। और जो हमारी अच्छी चीजें होती हैं, इकोनॉमी को बनाना, कुछ अच्छा करना, जीडीपी बढ़ाना, सब कुछ सही करने में स्टेप बाय स्टेप पीढ़ियां निकल जाती हैं, बट नुकसान होने में सिर्फ एक रात लगती है। तो यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ, ये नुकसान किसको झेलना पड़ेगा, नुकसान के केस में नुकसान झेलना पड़ेगा क्यू को। अब एक बच्चा बोलेगा सर आपने ये सब तो बताया नहीं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के हिसाब से, इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए जस्ट इन केस एग्जाम में आ जाए एक नंबर में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इतनी डिटेल में हमें नहीं जाना, ना ही इतनी डिटेल में आपकी बुक में दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ इतनी डिटेल में, बट हाँ ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, तो ये हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर अब क्यू कह रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू विल हैव टू बियर द लॉस, क्यू विल हैव टू बियर द लॉस। अगली बात करते हैं, सी पॉइंट की बात करते हैं। सी पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर हमारे पास, पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री। देखो यहाँ पे लड़ाई हो गई, पी और क्यू लेना चाहते हैं सामान ए लिमिटेड से और आर मना कर देता है। तो अब यहाँ पर देखो इसके रिगार्डिंग तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कुछ भी नहीं कहता, वो कहता है ये वाले झगड़े तो अपने अपने निपटाओ, इन चीजों में मैं नहीं आऊंगा, हर चीज आके मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, बच्चों की तरह स्पून फीड करूंगा कि ऐसे करो वैसा करो, ऐसा नहीं करोगे तो मैं ये बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं। यहाँ पर दे मे परचेज, मे वर्ड यूज करो, मे का मतलब होता है ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, दे मे और मे नॉट परचेज, दे मे और मे नॉट परचेज गुड्स फ्रॉम ए। खरीद भी सकते हैं नहीं भी खरीद सकते हैं। अगली बात करते हैं, क्यू एंड आर वांट टू एडमिट सी एस पार्टनर, पी डज नॉट एग्री। यहां पर वो कह रहे हैं हम नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं पर तीसरा पार्टनर एग्री नहीं कर रहा, वो अपनी रजामंदी नहीं दे रहा, या नहीं दे रहा, तीनों पार्टनर की रजामंदी जरूरी है, अगर कोई एक पार्टनर भी मना करता है तो नया पार्टनर नहीं आ सकता, क्योंकि हमें ये कौन बताता है, ये हमें बताता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन, हमने ये अभी बात करी है यहाँ पर, ये देखो हमने यहाँ पर ये डिसाइड करा है, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, हमने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहां पर तो हमारे पास नया पार्टनर नहीं आ सकता। आगे देखते हैं, तो डी पार्ट आप लिख सकते हो, नो न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड, नो न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड। आगे देखते हैं, आर हैड गिवन अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख टू द फर्म एंड डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। देखो आगे आर कह रहे मैंने लोन दिया हुआ 1 लाख रुपए का, मेरे को उसके ऊपर 10% पर एनम का इंटरेस्ट दे दो। हमने कहा हाँ भैया अभी जरूर दे दो, मांगने वाले तो सब आ जाते हैं कि इतने पैसे दे दो उतने पैसे दे दो,
बट हम भैया इतने पैसे नहीं दे सकते, हाथ जोड़ लेते हैं। तो वो भी अब सामने से कहता है कि जब आप हाथ जोड़ रहे हो तो मैं भी हाथ जोड़ लेता हूँ, मेरे को जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस कहते हैं उस हिसाब से दे दो। तो यहाँ पर पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट, बट पी एंड क्यू को देना पड़ेगा किस रेट के हिसाब से, एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से। तो उसने 1 लाख का लोन दिया हुआ था, तो उसको कितना मिल जाएगा इंटरेस्ट, 6,000 रुपए, 1 लाख का 6%। तो एज सिंपल एज दैट, ये आप लिख सकते हो सिंपली। अब फटाफट से भागते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हाउ आर द फॉलोइंग मैटर्स रिजॉल्व। कह रहा है अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो उस केस में ये चीजों को कैसे डिसाइड किया जाएगा। सैलरीज ऑफ पार्टनर्स मैं यही लिख रहा हूं, नॉट टू बी गिवन, देनी ही नहीं सैलरी। आगे कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल नॉट टू बी गिवन, नहीं देंगे भैया, जब तक डीड में नहीं रखा, जब तक डिसाइड नहीं करा, नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आज आप ले लो, कितने पे, 6% पर एनम पे आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6% पर एनम के हिसाब से। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट बटेगा, केक कटेगा, सब में बटेगा, लेकिन ये तो बताया ही नहीं किस रेशो में बटेगा। तो यहां पर हमारे पास ये हमारे पास बट जाएगा इक्वली। तो जो भी हमारे पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वो हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अगली बार अगर जब भी ये कहावत बोलो केक कटेगा सब में बटेगा, तो आगे 2 वर्ड और लगा देना, केक कटेगा सब में बटेगा, बराबर बटेगा। क्लियर। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग नॉट टू बी चार्ज, ये भी नहीं लेंगे, इसके लिए भी मना कर देती है हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये भी हमें चार्ज करने की जरूरत नहीं है। फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, तो इसके अंदर भी क्या है हमारे पास, इसके अंदर भी हमारे पास सेम चीज आ जाएगी, यानी कि कितना, 6% पर एनम। तो यहां पर भी ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 6% पर एनम। अब देखो यहां पर जो ये हमारा एफ पार्ट है और जो हमारे जी पार्ट है, इन दोनों में डिफरेंस समझना है। यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, लोन बाय पार्टनर का क्या मतलब है, ये मेरे पास पार्टनर है, यहां पे मेरे पास फर्म है, तो ये मेरा पार्टनर और यहां पे ये मेरी फर्म। तो यहां पर पहले वाले केस में, केस नंबर एफ में, जो हमारे पास एफ केस है, ये लोन दे रहा है। जब भी पार्टनर लोन देगा तो उसको क्या मिलेगा बदले में, उसको बदले में मिल जाएगा 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन लोन। बट यही अगर उल्टा केस हो, पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा है, पार्टनर कह रहा है मैं फर्म से लोन लेना चाहता हूं, तो वो हमारे पास ये वाला पार्ट है, जी पार्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर। तो पार्टनर को जब हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होगा, उस केस के अंदर हमें कुछ भी चार्ज नहीं करना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस कहते हैं कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते। नो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज, कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ये मैक्सिमम क्वेश्चन है आपका जो आ सकता है, इसके अंदर आपके सारे पार्ट्स कवर हो जाते हैं, और इससे पहले वाले में भी मैं आपको कोई भी चीज छुड़वा नहीं रहा हूं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, बट ये मैं आपको पूरा कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, इसको मैं जो कंप्लीट करवाऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वो वाला कॉन्सेप्ट मेरे को अलग से आपको समझाना है अभी। अप्रोप्रिएशन वर्सेस चार्ज एक कॉन्सेप्ट है हमारा। तो यहाँ पर देखते हैं, अमित बिमल एंड चमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो यहां पर ये पार्टनर्स और कैसे शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स और लॉसेस, इक्वली शेयर कर रहे हैं। अमित एंड चमन गेव लोन टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 19 ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 1,50,000। इन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को 1 लाख और 1.5 लाख का लोन दिया हुआ है फर्म को। इट इज अग्रीड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 9% विल बी पेड ऑन लोन। अब यहां पर एक चीज समझना, यहां पर ना ऑलरेडी एक चीज लिखी हुई है, इट इज अग्रीड, ये पढ़ो, ये वाली लाइन बहुत अच्छे से पढ़ो, 4 बार पढ़ो। इट इज अग्रीड दैट इंटरेस्ट ऑन एट द रेट 9% पर एनम विल बी पेड ऑन लोन। जब बोल दिया जाए इंटरेस्ट 9% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा, तो यहां पर 6% का रोल खत्म हो जाता है, कोई 6% नहीं आएगा, चाहे लड़ाई हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे खून कर दें एक दूसरे का। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहां पे नहीं आएगी। वो कब कदम रखती है, जब यहां पर पार्टनरशिप डीड ना दे रखी हो या आपका कोई ओरल एग्रीमेंट ना हो रखा हो, तभी वो आती है यहां पर। आगे कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द फर्म आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड एज ऑन 31st मार्च 2020, पास जर्नल एंट्रीज, और कह रहे प्रिपेयर लोन अकाउंट्स ऑफ द टू पार्टनर्स। तो ये जर्नल एंट्रीज और लोन अकाउंट ये सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, शुरुआती हम यहीं से करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझो कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। तो हमारे पास 2 पार्टनर थे, किस किसने लोन दे रखा था, अमित ने और चमन ने। तो इनका फटाफट से इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लो। अमित का बन जाएगा कितना, 1 लाख रुपए पे 9% और 6 महीने के लिए। तो ये हमारे पास 1 लाख का 9% होता है 9,000 रुपए, और आधे साल का देना है तो 4,500 रुपए देना पड़ेगा।
और यहाँ पे चमन ने दिया हुआ था हमें 1.5 लाख का, 1.5 लाख पे 9%, और वो भी हमें कब का देना है, आधे साल का। तो अगर मैं 1.5 लाख का 9% निकालता हूँ तो 1.5 लाख 115 नाइन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, ये हमारे पास आ जाएगा 135। तो 13,500 का भी अगर आधा करना पड़े मेरे को, तो 13,500 का मेरे पास आधा हो जाएगा 6750 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमको ये दो अमाउंट देनी पड़ेंगी। इनकी जो जर्नल एंट्रीज है और इनका जो लोन अकाउंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही। पार्टनरशिप एक बहुत खूबसूरत सा चैप्टर है और आप लोग भी रिलेट कर पाओगे। तो पार्टनरशिप चैप्टर को हम बहुत अच्छे से करेंगे। ये पूरा चैप्टर जो है, पूरा यूनिट है जो पार्टनरशिप का, आराम से मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि लगभग लगभग आपका 30 से 32 नंबर के आसपास आ जाता है। तो हम इस चैप्टर को ढंग से करते हुए चलेंगे। पहले चैप्टर का नाम जो हम अभी कर रहे हैं उसका नाम है फंडामेंटल्स। जिसके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, स्ट्रांग होंगे, नींव मजबूत होगी, उसको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो मेक श्योर यू वॉच द कंप्लीट वीडियो ढंग से, बार बार देखना ये वीडियोस, और आगे जाके जब आप खत्म कर दोगे पार्टनरशिप, आपको शायद वापस से ये वीडियो देखनी पड़ेगी। तो मेक श्योर आप ये वीडियो साल भर में 2-3 बार देखो, आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखो, अपने आसपास वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, बाय बाय।